ओके बच्चावाड़ी, यहाँ पे देखो एक दो थियरम्स हैं जो अपन कंप्लीट करके इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक थियरम है आपका, इफ द अक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अभी समझ लो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और लेट्स से ये 90 है, ये है भाई साहब आपका क्या 30, और ये है भाई साहब आपका 60। और लेट्स से ये हाइपोटेन्यूज जो है, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, इसका डिस्टेंस है लेट्स से h, ठीक है। दिस हाइपोटेन्यूज लेंथ इज h, तो ये हो गया a, b और c। इसको अपन 30, 60, 90 थ्योरम बोलते हैं। 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री थ्योरम, ठीक है। 30, 60, 90 थ्योरम बोलते हैं। इस थ्योरम के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, देखो अभी यहाँ पे अगर ये 30 है तो अभी आपने पढ़ा था, देखो ट्राइंगल इनइक्वालिटीज में द साइड ऑपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर एंड द साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो साइड ए बी होगा, साइड ए बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, ये स्मॉलर साइड होगा, और साइड बी सी विल बी इक्वल टू √3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूज। इसको समझने के लिए एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री को समझने जरूरी होगा, ठीक है। सो फिलहाल इसको याद रखिए, इसको 30, 60, 90 थ्योरम बोलते हैं। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, if there is a right angled triangle, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये उसका हाइपोटेन्यूज है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, द साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री। ये ए बी बेसिकली है क्या, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री विल बी हाफ ऑफ h एंड साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री विल बी √3/2। देखो इसको ऐसे सिंपल तरीके से याद रखो कि आपका एक साइड होगा हाफ ऑफ h और दूसरा साइड होगा √3/2 ऑफ h। मुझे बताओ यहाँ पे हाफ और √3/2 में कौन सा बड़ा है। देखो हाफ मतलब 1/2, और ये भाई साहब देखो √3 ऑब्वियसली इज ग्रेटर देन 1। √3 की वैल्यू होती है 1.73, सो ये आपका 1 से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली भाई साहब √3/2 इज ग्रेटर देन हाफ। अब इसको इस लॉजिक से लगाइए कि 30 डिग्री स्मॉलर एंगल, तो इसका जो ऑपोजिट साइड होगा, अगर मैं आपको चॉइस दूं इन दोनों में से कौन होगा, जो स्मॉलर साइड होगा, द साइड ऑपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर, तो ये हो जाएगा आपका हाफ ऑफ व्हाट, हाफ ऑफ h। द साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, तो इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर हुआ, √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 टाइम्स ऑफ h, हाफ ऑफ h एंड √3 टाइम्स बाई h। तो ये आपका 30, 60, 90 थ्योरम होता है। फिर से देख लो, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपका 90, 30, 60 ऐसा है, तो 60 डिग्री का जो ऑपोजिट साइड होगा वो होगा हाइपोटेन्यूज का √3/2, और 30 डिग्री का जो ऑपोजिट साइड होगा वो होगा हाइपोटेन्यूज का हाफ, ठीक है। क्लियर है। अभी इसके बाद आता है भाई साहब 45, 45, 90, ठीक है। तो समझो भाई साहब, अगर आपका ऐसा ट्रायंगल है, इफ लेट्स से द ट्रायंगल इज लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका A B C, ये हो गया आपका 90 डिग्री, दिस इज 45 एंड दिस इज ऑल्सो 45। अगर आपका 45, 45, 90 है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे इसको अपन बोलते हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 थ्योरम, ठीक है। इसके हिसाब से भाई साहब क्या हो जाएगा, बोलो व्हाट विल बी दिस। 45, 45, 90 के हिसाब से आपका ये अगर हाइपोटेन्यूज है, इफ दिस लेंथ इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है, अगर ये लेंथ भाई साहब आपका हाइपोटेन्यूज है, तो ये होगा आपका 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज, तो ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। और ये भी हो जाएगा आपका 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बाई √2, हाइपोटेन्यूज बाई √2। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम एब्सोल्युटली क्लियर। इसको अपन बोलते हैं 45, 45 या 40, 90, 45 थ्योरम बोलेंगे, ठीक है। दोनों भी साइड्स आपके इक्वल हो जाएंगे, दैट इज 1/√2 इंटू h, ठीक है। ओके, in a right angle triangle the length of the median on its hypotenuse is half the hypotenuse। मतलब क्या है, देखो अगर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, कुछ भी वैल्यूज हो सकती है इसकी, तो लेट्स से आपका यहाँ पे A है, ये B है, और ये भाई साहब है आपका C, तो दिस इज बेसिकली अ राइट एंगल ट्रायंगल। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ द मीडियन, अगर भाई साहब हमने एक मीडियन को ड्रॉ किया, और ये मीडियन भाई साहब, ये मीडियन है देखो, ठीक है, इसके मिड पॉइंट को कनेक्ट करेगा, ये इसके मिड पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। द इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑन इट्स हाइपोटेन्यूज,
लेंथ ऑफ द मीडियन ऑन इट्स हाइपोटेन्यूज इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, बी एम लेंथ ऑफ द मीडियन ऑन द हाइपोटेन्यूज इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ द मीडियन, मीडियम क्या होता है, किसी वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड में जब आप एक लाइन ड्रॉ करते हो और ऑपोजिट साइड को अगर वो इक्वली डिवाइड करता है तो उसको अपन बोलते हैं मीडियन। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ द मीडियम इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, द लेंथ ऑफ द मीडियम ड्रॉन फ्रॉम द राइट एंगल। ठीक है, द लेंथ ऑफ द मीडियम ड्रॉन फ्रॉम द राइट एंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्लियर है? ये आपके कुछ थ्योरम्स थे। ओके, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एक और है भाई साहब आपका, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट। मतलब किसी एंगल को अगर आपने बाइसेक्ट किया है तो हर एक पॉइंट, देखो हर एक पॉइंट मतलब इस पूरे लाइन में हर एक पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, एवरी पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द आर्म्स। ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो लेट्स से भाई साहब आपका ये एंगल है, इसके बाइसेक्टर को आपने ड्रॉ किया, यहां से आपने परपेंडिकुलर इधर डाल दिया, एक पॉइंट ए ले लिया, इधर से परपेंडिकुलर उधर डाला, इधर से इक्विडिस्टेंट। मतलब क्या होता है, किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस क्या होता है, द परपेंडिकुलर दैट यू ड्रॉप फ्रॉम दैट पॉइंट। तो इस बाइसेक्टर में अपन ने एक पॉइंट ले लिया ए, इस पॉइंट से अपन ने ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब बताओ भाई साहब क्या क्या हो जाएगा, ये 90 ये 90 बराबर। ठीक है, और क्या है बोलो, आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर और ये वाला साइड बराबर। तो एंगल 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 साइड एएस, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। ठीक है, क्लियर है? एंगल एंगल साइड से ये दोनों भाई साहब हो गए कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला दो साइड्स बराबर। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर में हर एक पॉइंट दोनों से भाई साहब इक्विडिस्टेंट होगा। तो इसका उल्टा क्या होगा, अगर कोई एक ऐसा लाइन आपने ड्रॉ किया है जिसमें हर एक पॉइंट दोनों भी आर्म से इक्विडिस्टेंट पे है, तो दैट हैज टू बी द एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इन एन एंगल बाइसेक्टर ऑल पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द आर्म्स। और उल्टा इसका क्या हो जाएगा, इफ यू ड्रॉ अ लाइन इन एन एंगल विद इन एन एंगल such that all the points in that line are equidistant from both the arms, then that definitely is the angle bisector of the line. ठीक है, ये कन्वर्स हो जाएगा इसका। ठीक है, ओके ओके ओके। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पे आपका कोई एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, लेकिन सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स होता क्या है वो बता देता हूँ। आपका कोई एक्सरसाइज नहीं है लेकिन इसमें टॉपिक है लास्ट में। ठीक है, कोई एक्सरसाइज या सवाल नहीं है, लेकिन सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स मतलब क्या होता है। देखो, आप जब जेरोक्स के कराने जाते हैं, समझ लो एक ऐसा जेरोक्स कराया और भाई साहब उसको बोल दिया आपने एनलार्ज करके जेरोक्स करने को, या आपका बड़ा कॉपी था उसका छोटा कॉपी हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला एंगल। ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स मतलब क्या होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर। तो अगर हम बोल रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी और यहाँ पे पी क्यू आर आर सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर, इसका मतलब क्या होगा, एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल पी, देखो अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, और एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल आर, एंगल सी और आर बराबर हो जाएंगे। ये हो गया। अब साइड्स का क्या करें, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में आपके साइड्स भी बराबर होते हैं, यहाँ पे आपको साइड्स बराबर होता दिख रहा है नहीं, एक बड़ा ट्रायंगल एक छोटा ट्रायंगल, तो ऑब्वियसली बात है भाई साहब आपके साइड्स बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपका साइड्स का होगा प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब ए बी corresponding sides AB by PQ will be equal to BC by QR will be equal to AC by PR. ठीक है, AB by PQ will be equal to BC by QR will be equal to AC by PR. ठीक है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। Choose the alternative answer from the following question. If two sides of a triangle are 5 cm and 1.5 cm, the length of the third centimeter cannot be. देखो आपने अभी inequality of triangles में क्या पढ़ा कि अगर कोई ट्राइंगल है, the sum of the two sides of a triangle AB plus BC has to be greater than the third side. है कि नहीं, ये पढ़ा था भाई साहब कल आपने, sum of triangle inequalities में पढ़ा ना भाई साहब, sum of any two sides of a triangle, any two sides of a triangle is greater than the
third side is greater than the third side. तो sum of the two sides of a triangle AB plus BC, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, 5 plus 1.5 that is 6.5. This has to be greater than AC, है ना भाई साहब? तो AC से ये greater होगा. If any two sides of a triangle are 5 centimeter and 1.5 centimeter, the length of the third side cannot be, क्या नहीं हो सकता है भाई साहब? थर्ड साइड क्या नहीं हो सकता है? If any two sides of a triangle are 5 centimeter and 1.5 centimeter, the length of its third side cannot be, क्या नहीं हो सकता बोलो? हाँ क्यों? 3.4 क्यों? 3.4 क्यों जाएगा? The length of its third side cannot be this much. क्यों? वो क्या कैलकुलेशन किया? ओके ठीक है. तो अभी आपने देखो यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है, 5 दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है. अभी तीसरा साइड इन चारों में से कोई हो सकता है, ठीक है. तो जैसे अगर मैंने 3.7 ले लिया, 3.7 और 1.5 को अगर मैं ऐड करूं कितना आ जाएगा बोलो? 7 + 5 12, 1 + 1 2, 2 + 3 5. तो ये होगा, ये दोनों साइड इससे ज्यादा है तो ये होगा भाई साहब, ठीक है, ये अप्लाई होता है. दूसरा बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा? अगर मैंने यहाँ पे 4.1 लिया, 4.1 और 1.5 को अगर मैं ऐड करूं तो ये 6, 4 + 1 5, 5.6. क्या इससे ज्यादा हो रहा है भाई साहब? तो ये भी होगा भाई साहब, पॉसिबल है, ठीक है. आपने 1.5 और यहाँ पे 3.8 ले लिया, ये दोनों तो दिए ही हुए हैं, तो आपका कितना हो गया बोलो? 8 + 5 13, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5.3 भाई साहब 5 से ज्यादा है, यस हो गया भाई साहब. 3.4 में आपका क्या हो जाएगा? 1.5 एंड 3.4, 5 + 4 9, 3 + ये भाई साहब आपका 5 से लेस हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है. तो ये आपका ये वायलेट हो रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है. ओके, सो आपका ये वाला मतलब if two sides of a triangle are this, then the length of the third side cannot be 3.4 centimeter because sum of two sides of a triangle is always greater than the third side. अगर 3.4 आप लेते हो तो ये दोनों तो डेफिनेट दिया ही हुआ है, तो 1.5 को अगर 3.4 से ऐड करते हो तो कितना आ रहा है देखो? 4.9 और 4.9 5 से लेस है, तो सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज लेसर देन द थर्ड साइड, तो ये इक्वेशन नहीं बैठेगा, ठीक है. दिस इज नॉट फुलफिलिंग द ट्रायंगल इनइक्वालिटी कंडीशन, ठीक है. ओके, इन ट्रायंगल PQR इफ एंगल R इज ग्रेटर देन एंगल Q, तो भाई साहब एक रफ में फिगर बना लो. देखो ये आपका PQR है, PQR, R भाई साहब ग्रेटर देन Q है, तो द साइड ऑपोजिट, तो आपका भाई साहब साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, मतलब आपका क्या हो जाएगा? PQ विल बी ग्रेटर देन PR, है कि नहीं भाई साहब? आपका भाई साहब एंगल R इज ग्रेटर देन एंगल Q, तो आपका PQ इज ग्रेटर देन PR, तो ये वाला हो जाएगा भाई साहब. यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा? साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, ठीक है. ओके, एंगल TPQ, एंगल TPQ में एंगल T इज इक्वल टू 65, एंगल P इज इक्वल टू 95, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट? देखो भाई साहब आपका ये ट्राइंगल दिया हुआ है, ये हो गया आपका TPQ. TPQ एंगल T की वैल्यू कितनी हो गई? 65, एंगल P की वैल्यू हो गई 95, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट? तो ऑब्वियसली भाई साहब ये कितना हो जाएगा? 65 + 95 180 माइनस 5 + 5 10, 9 + 1 10, 10 + 6 16, तो ये हो गया आपका 20 डिग्री, ठीक है, 20 डिग्री, ठीक है. सो आप बताओ भाई साहब यहाँ पे ओके, तो मुझे बताइए स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा हो गया? ये 20 डिग्री. इसका साइड कौन सा हो गया? TP. तो ये TP भाई साहब, यहाँ पे भाई साहब 65 का ये हो गया PQ, है ना, और सबसे बड़ा, तो ये सबसे बड़ा साइड भी हो जाएगा ये आपका प्रॉपर है. अब इसमें से कोई भी पिक कर लीजिए भाई साहब. TP ये तो नहीं होगा, ठीक है. और क्या है भाई साहब? PQ इज लेस देन TQ, ये करेक्ट है. PQ इज लेस देन TQ, ठीक है, क्लियर है. साइड ऑपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर एंड साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर. तो देखो सबसे स्मॉलेस्ट साइड, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है? 20 डिग्री, तो सबसे स्मॉलेस्ट साइड कौन सा हो जाएगा? TP. उसके बीच में कौन है? 65, तो ये PQ वाला बीच वाला साइड हो जाएगा. उससे सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? 95, तो उसका ऑपोजिट कौन सा है भाई साहब? TQ. सो ऑब्वियसली दिस वन विल बी द लार्जेस्ट साइड.
तो यहाँ पे आपका मैच कौन सा हो रहा है, देखो पी क्यू इज लेसर देन टी क्यू, बाकी ये इनमें से कोई भी मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। ABC, triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC, ठीक है। तो कोई isosceles triangle है, देखो ये भाई साहब आपका एक ट्राइंगल है which is isosceles, ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC, segment BD and segment CE are medians। तो आपने भाई साहब B से एक मीडियन ड्रॉ किया है, तो ये हो गया भाई साहब मीडियन, ठीक है। BD एंड CE आर मीडियंस, ठीक है, BD एंड CE आर मीडियंस, ठीक है। शो दैट BD इज इक्वल टू CE, तो BD और CE बराबर है, ये आपको दिखाना है। चलिए प्रूफ कीजिए भाई साहब फटाफट। हो गया, डन डन डन। देखो ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जहां पे AB और AC बराबर है, ठीक है। तो क्या अपन लिख सकते हैं देयरफॉर हाफ ऑफ AB विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। लिख सकते हैं भाई साहब। अगर AB और AC बराबर है तो कैन बी राइट दिस, हाफ ऑफ AB क्या हो जाएगा, क्योंकि ये मीडियन है, देखो AE हो जाएगा। चलो भाई साहब AE दिस इज इक्वल टू AC का आधा कितना हो जाएगा, AD, ठीक है। ये हो गया लेट्स से 1, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। अब कौन से दो ट्राइंगल ले लो, देखो ये वाला ट्राइंगल ले लो, ठीक है, ABD इन ट्राइंगल्स, कौन से भाई साहब आपके ABD एंड ACE एंड ACE, बोलो भाई साहब क्या क्या बराबर हो जाएगा, आपका AD और AE बराबर हो जाएगा, AD इज इक्वल टू AE, AD और AE बराबर फ्रॉम 1, ठीक है। और बोलो भाई साहब क्या बराबर हो जाएगा, बोलो ना बोलो, और क्या बराबर हो जाएगा, हाँ नहीं नहीं, ना ना ना, BD कैसे, वही तो प्रूव करना है, BD इक्वल टू C कैसे कर करेगा, B एंगल ABD कैसे कैसे, नहीं बाइसेक्टर नहीं है, मीडियन है वो, बाइसेक्टर नहीं, फिर तुमको प्रूव करना पड़ेगा, भाई मैं सोच रहा हूं, लेकिन तुमको प्रूव करना पड़ेगा ना, एंगल बाइसेक्टर नहीं है, वो मीडियन है। मीडियन मतलब होता है जो ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करे, ठीक है। फरमाइए। कुछ और तिकड़म लगाना पड़ेगा वैसे, नहीं हम इससे स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है, हमको चलिए ये इतना तो अपना काम आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो इन ट्राइंगल्स कौन कौन से, तो अपन यहाँ पे ना AE इज इक्वल टू AD ना लिखकर ये लिख देते हैं BE इज इक्वल टू CD, B और CD को लिख सकते हैं भाई, AB का आधा AE भी है, BE भी तो है, और AC का आधा AD है और CD भी तो है, ठीक है, क्लियर है, ऐसा भी लिख सकते हैं। नाउ इन ट्राइंगल्स कौन कौन से, देखो BEC, इन ट्राइंगल्स BEC एंड CDB, तो BEC और CDB में क्या क्या हो जाएगा, बोलो, आपका B इज इक्वल टू CD, ठीक है, ये हो जाएगा आपका फ्रॉम 1, ठीक है। और बोलो बच्चा बाड़ी क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे देखो पहली बात तो आपका अगर AB और AC बराबर है, AB इज इक्वल टू AC, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है। CBSE वाले लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, स्टेट बोर्ड वाले लिखेंगे सीधा आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, क्लियर है।
तो ABC और ACB बराबर है, तो क्या हम लिख सकते हैं EBC? भाई देखो, ABC लिखो या EBC लिखो, एक ही बात होगी एंगल के हिसाब से। EBC इज इक्वल टू ACB की जगह पे क्या लिख सकते हैं DCB, एंगल DCB, ठीक है। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, एंगल EBC इज इक्वल टू एंगल DCB, ठीक है। अगेन यहां पे अगर जैसे हमने लिख दिया 2, तो फ्रॉम टू, ठीक है। और बोलो भाई साहब क्या बराबर हो जाएगा, BC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू BC लिख सकते हैं, बोलो भाई, दोनों कॉमन साइड है ये तो, ठीक है। दैट इज बेसिकली अ कॉमन साइड। तो ये हो गया आपका कॉमन साइड। तो क्या लिख सकते हैं, बोलो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो देयरफॉर ट्राइंगल BEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDB। रीजन क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड, ठीक है। साइड एंगल साइड के हिसाब से वैसे भी दोनों बराबर हो गए, तो आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर आपका CE विल बी इक्वल टू DB, तो EC विल बी इक्वल टू DB, ठीक है। ये अपन लिख सकते हैं भाई साहब CE इज इक्वल टू BD, CE इज इक्वल टू BD, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन? बहुत है बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। चलो ये सवाल आपका इंतजार कर रहा है, फटाफट से करना है भाई साहब, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक क्विक। पिछले साल ऐसे फालतू एक स्टूडेंट ने वहां पे, वो जो जम गया है ना अभी, देखो ऐसा वहां पे लिख दिया था बचाओ, उल्टे में। इन ट्राइंगल PQR है भाई साहब आपका PQR। तो PQ की वैल्यू क्या है आपकी, PR से ज्यादा है, ठीक है। PQ की वैल्यू ये दिया हुआ है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल Q एंड R इंटरसेक्ट एट S, शो दैट SQ इज ग्रेटर देन SR, ठीक है। तो भाई साहब, ओ भाई साहब, इन ट्राइंगल कौन सा, PQR, क्या दिया हुआ है बोलो, PQ की वैल्यू किससे ज्यादा है, PR से ज्यादा है, समझे कि नहीं भाई साहब। तो अपन क्या बोल सकते हैं, PQ का ऑपोजिट साइड एंगल क्या हो जाएगा, R, तो एंगल PRQ विल बी, PR का ऑपोजिट एंगल क्या है, Q, एंगल PQR। रीजन कहां लिखोगे रे, क्या लिखोगे बताओ, एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड स्मॉलर साइड, जो भी लिखना है, एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, ठीक है। एंगल PRQ इज ग्रेटर देन एंगल PQR। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। तो अगर भाई साहब अभी हमने इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा रे, हाफ एंगल PRQ is greater than, half angle PRQ is greater than half of angle PQR, half of PRQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, SRQ, एंगल SRQ is greater than एंगल SQR, एंगल SQR, ठीक है भाई साहब। अभी इस ट्राइंगल में आते हैं, तो SRQ जो है, SRQ ये SQR से ग्रेटर हो गया, तो ये आपका ग्रेटर एंगल है, तो ग्रेटर एंगल का ऑपोजिट साइड कौन सा हो गया भाई साहब, ये SRQ आपका हो गया SQ, है ना। SRQ का ऑपोजिट साइड क्या हो गया, ये SQ, तो SQ विल बी ग्रेटर देन SQR, ठीक है। R, SQ विल बी ग्रेटर देन ये वाला एंगल, ये आपका SR, ठीक है। यहां पे आप क्या रीजन लिखोगे, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, ठीक है। साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हेंस आई प्रूव्ड SQ इज ग्रेटर देन SR। ओके ओके ओके। ये वाला सवाल कैसे करोगे भाई साहब, चिंता और चिंतन में लाओ जरा फटाफट। कौन कौन बोले इधर, अर्श,
कौन है ये? हाँ, तेरा फोन में जब्त कर लूंगा। इधर कौन कौन बोले? नांसी, जानवी और दीक्षु। और कौन? वही 3। Done, done, done. In the figure, D and E are on the side BC of a triangle ABC. ठीक है, such that क्या दिया हुआ है? BD और CE बराबर है, AD और AE बराबर है, AD और AE बराबर है, BD और CE बराबर है। तो आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABD और ABD एंड AEC बराबर है। ठीक है, ACE आपका कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, बताइए भाई साहब क्या क्या कर सकते हैं? तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? इन ट्राइंगल ADE। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ADE आपका क्या क्या बराबर है? देखो, AD इज इक्वल टू AE, तो अपन क्या बोल सकते हैं? एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल AED, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? ठीक है, CBSE वाले क्या लिखेंगे भाई साहब? CBSE वाले लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और भाई साहब स्टेट बोर्ड वाले क्या लिखेंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल। समझ में आता हूं बच्चा बाड़ी? ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब। तो अगर मैं बोलता हूं, देखो यहां पे 2 इज इक्वल टू 2, तो क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2? तो अपन यहां पे अगर लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग बोथ द एंगल्स फ्रॉम 180 डिग्रीज, तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? 180 डिग्रीज माइनस एंगल ADE इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस एंगल AED। लिख सकते हैं, बोलो ऐसा। ठीक है, अभी यहां पे देखो एंगल ADE प्लस एंगल ADB प्लस एंगल ADB, ये क्या है भाई साहब? आपका 180 डिग्री। रीजन क्या होगा बोलो? लीनियर पेयर। सो रीजन विल बी लीनियर पेयर। ठीक है, ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे एंगल ADB कितना हो जाएगा? एंगल ADB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस एंगल ADE। ठीक है, ओके, आपका भाई साहब यहाँ पे एंगल सिमिलरली अपन क्या बोल सकते हैं? एंगल AEC, सीधा लिख दो भाई साहब, एंगल AEC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल AED, है ना भाई साहब? एंगल AED। ठीक है, तो यहां पे आपका लेट से इक्वेशन है क्या? 1। ठीक है, ये है लेट से इक्वेशन 2, ये है इक्वेशन 3। तो अपन क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम 1, 2 एंड 3। सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, बोलो बच्चा बाटी क्या लिख सकते हैं? बोलो, यहाँ पे 1, 2 और 3 को कंबाइन किया, यहाँ पे 180 माइनस AED, 180 माइनस AD की जगह पे क्या लिख सकते हो? एंगल ADB, है ना? एंगल ADB इज इक्वल टू 180 माइनस AED की जगह पे क्या लिख सकते हो? एंगल AEC। समझ में आ रहा है भाई साहब? ADB और AEC बराबर हो गया, ADB और AEC बराबर हो गया। लेट्स से दिस इज 1, 2, 3, इसको अपन ने 4 डाल दिया। ठीक है, नाउ अभी आते हैं हम कौन से ट्राइंगल्स में भाई साहब? इन ट्राइंगल्स, कौन से भाई साहब? ABD एंड ACE
इन ट्राइंगल्स ए बी डी एंड ए सी ई क्या क्या बराबर हो जाएगा बोलो। अभी आपने प्रूव किया ना, देखो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए ई सी, ठीक है, ये तो फ्रॉम 4 आपका आ ही रहा है। और क्या है बोलो आपका, बी डी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू सीई, ये तो आपका भाई साहब दिया ही हुआ है गिवन, ठीक है। और क्या है बोलो, ए डी इज इक्वल टू ए ई, ए डी इज इक्वल टू ए ई, ये भी भाई साहब आपका क्या है गिवन, ठीक है। तो बताइए साइड, क्योंकि अपन ने प्रूव कर दिया यहाँ पे ए डी बी और ए ई सी बराबर है, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ई सी, ट्राइंगल ए ई सी, ए डी बी एंड ए ई सी आर कॉन्ग्रुएंट, रीजन साइड एंगल साइड, ये हो गया आपका भाई साहब रीजन, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। चलो भाई साहब ये सवाल आपका इंतजार कर रहा है, चलो फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। In the figure, S is any point on the side QR of a triangle PQR. Prove that PQ plus QR plus RP plus is greater than 2PS. Twice of PS. चलिए भाई साहब, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे इन ट्राइंगल PQS, ठीक है, PQ प्लस QS, PQ प्लस QS इज ग्रेटर देन PS, ऐसा लिख सकते हैं। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। रीजन क्या हो जाएगा, सम ऑफ एनी टू साइड्स of a triangle is greater than the third side. Sum of any two sides of a triangle is greater than the third side, ठीक है, ओके। इन ट्राइंगल PQS हो गया, इन ट्राइंगल PSR, बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा, PR प्लस PS, ओके। तो PR प्लस SR, ठीक है, PR प्लस SR इज ग्रेटर देन PS, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सीधा लिख देते हैं सिमिलरली। अगर आपने भाई साहब सिमिलरली लिख दिया, ठीक है, सिमिलरली लिख दिया तो फिर से आपको रीजन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया लेट्स से इक्वेशन 1, ये हो गया आपका इक्वेशन 2, ठीक है। अभी आप लिखते हो भाई साहब एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो भाई साहब PQ प्लस PR, तो ये हो गया आपका PQ प्लस QS प्लस PR प्लस SR, PQ प्लस QS प्लस PR प्लस SR, दिस इज ग्रेटर देन PS प्लस PS। कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, PQ प्लस QS, अच्छा यहाँ पे देखो QS प्लस SR क्या हो जाएगा, ये QS है और ये आपका SR है, इन दोनों का क्या हो जाएगा, QR लिख सकते हैं इसकी जगह पे, ठीक है। QS प्लस SR इज इक्वल टू QR, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, PQ प्लस QR, ठीक है। PQ इन दोनों को ऐड किया तो लिख दिया अपन ने QR प्लस PR इज ग्रेटर देन 2PS, PS प्लस PS दैट इज 2PS। इस PR को चाहे तो भाई साहब लिख दो RP, एक ही बात है, ठीक है। इसको अपन ने लिख दिया RP, PR लिखो या RP लिखो, एक ही बात होगी। PQ प्लस QR प्लस RP इज ग्रेटर देन 2PS, ठीक है। सो दिस इज व्हाट पीपलम हैंडसम प्रूवडम, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, उसको ऑन कर दोगे क्या, हाँ थैंक यू, क्लियर, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब ये अगला वाला सवाल है, आपका इंतजार करता हुआ, फटाक से करना है इसको जल्दी से।
इन द फिगर बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC इंटरसेक्ट साइड BC एट पॉइंट D। ये आपका साइड BC है और यहाँ पे बाइसेक्टर है, ये देखो एट पॉइंट D। प्रूव दैट AB इज ग्रेटर देन BD। आपका AB जो है वो BD से ग्रेटर है, BD से ग्रेटर है। कैसे प्रूव करेंगे भाई साहब? बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, तो AB इज ग्रेटर देन BAD। Bisector of angle BAC intersects the point BC at point D, BC at point D। तो आपको AB को BD से ज्यादा प्रूव करना है। AB आपका BD से ज्यादा है। कैसे प्रूव करेंगे भाई साहब बताइए फटाफट। मैं भी सोच रहा हूँ ये कैसे करेंगे भाई साहब। तो यहां पे देखो AD बाइसेक्स क्या दिया हुआ है? एंगल BAC। ठीक है, तो लेट एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD इज इक्वल टू X। ठीक है, अगर हमने मान लिया कि भाई साहब ये वाला है आपका X और ये वाला भी है भाई साहब आपका X। ठीक है, दोनों एंगल X के बराबर हो गए। ठीक है, ओके, नाउ इस ट्राइंगल को कंसीडर करो। देखो इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब? आपका ABC। इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC इज एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल C। इसकी वैल्यू कितनी है बोलो? 180 है ना भाई। ठीक है, ओके, एंगल B प्लस एंगल A, एंगल A मतलब हो गया 2x। ठीक है, प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, है कि नहीं भाई साहब? ठीक है, तो एंगल B प्लस 2x इज इक्वल टू भाई साहब कितना हो जाएगा? 180 माइनस एंगल C। ठीक है, क्लियर है? अगर मैं यहां पे इसको लिखूं, देखो एंगल B प्लस, ठीक है, यहाँ पे भाई साहब आपका AB को BD से ग्रेटर प्रूव करना है ना। तो आपका भाई साहब यहाँ पे 2x का वैल्यू C माइनस B, C प्लस B। ठीक है, तो एंगल B प्लस 2x ये कितना हो गया आपका? 180 माइनस x। तो एंगल B प्लस x अगर हम लिखें तो एक x को इधर ले सकते हैं। एंगल B प्लस x इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल C। तो एंगल B क्या हो रहा है इधर? एंगल B प्लस x इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल C माइनस x। देख सकते हैं बोलो? एंगल B प्लस, देखो इस एक x को इधर ले लिया। अब इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, ठीक है, बोलिए भाई साहब क्या हो जाएगा? एंगल B प्लस एंगल x ये कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल D, है कि नहीं भाई साहब? माइनस एंगल D। ओके, सो एंगल B, देखो एंगल B प्लस x और ये एंगल D इज इक्वल टू 180 होता है, तो इसको इधर ले लिया हमने। अब बताओ भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो दिस विल बी हाउ मच? तो अभी ये हो गया आपका इक्वेशन 2। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो एक्चुअली में ट्राइंगल ABD में क्या हो जाएगा? इन ट्राइंगल ABD एंगल आपका एंगल BAD प्लस एंगल ADB प्लस एंगल B, दिस शुड बी इक्वल टू कितना? 180 डिग्रीज। ठीक है, एंगल BAD कितना है भाई साहब? x, ADB और ये एंगल B हो गया भाई साहब। ठीक है, एंगल ADB प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ऐसा लिख सकते हैं बोलो? ठीक है, अभी रीअरेंज कर दिया हमने इसको। एंगल B को पहले लिखा प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो? 180 डिग्री माइनस एंगल ADB। क्लियर है भाई साहब? ये दोनों इक्वेशन समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन 1 और ये हो गया आपका इक्वेशन 2। ये दोनों भी इक्वेशन में क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है? सम ऑफ
सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ओके। दोनों में देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एंगल बी प्लस एक्स। दोनों में भी आपके लेफ्ट हैंड साइड में एंगल बी प्लस एक्स है, तो इक्वेटिंग आर एच एस इन बोथ द सिचुएशंस। ठीक है, तो आप भाई साहब अगर इक्वेट कर रहे हो आर एच एस को, ठीक है, इक्वेटिंग आर एच एस इन बोथ सिचुएशंस। ठीक है, यहां पे भाई साहब क्या हो जाएगा बोलो, 180 माइनस एंगल सी माइनस एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए डी बी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? भाई ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो दोनों भाई साहब यहाँ पे बराबर है ना, एंगल बी प्लस एक्स। तो 180 माइनस एंगल सी माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए डी बी। इसमें भाई साहब ये दोनों हो गए कैंसिल। यहाँ पे हम माइनस को अगर कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल सी प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एंगल ए डी बी। तो ये भाई साहब कैंसिल हो गया। तो एंगल ए डी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल एक्स। ठीक है, प्लस एक्स। तो आप बताओ भाई साहब, क्या ए डी बी, हम यहाँ पे देखो ये दो चीजों का सम है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल ए डी बी इज ग्रेटर देन एक्स लिख सकते हैं अपन। एंगल ए डी बी इज ग्रेटर देन एंगल एक्स। भाई देखो ये जैसे अगर मैं लिख रहा हूं कि 8 इज इक्वल टू 2 प्लस 6, तो ऑब्वियसली 8 भाई साहब 2 से भी ग्रेटर होगा, 8 भाई साहब 6 से भी ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे ए डी बी इज इक्वल टू सी प्लस एक्स, तो ए डी बी विल बी ग्रेटर देन सी एंड ए डी बी विल बी ग्रेटर देन एक्स एज वेल। समझ में आ रहा है? तो ए डी बी को हमने एक्स से ज्यादा माना। ए डी बी इस वाले ट्राइंगल में देखो, सो एंगल ए डी बी इज ग्रेटर देन एक्स। एक्स मतलब क्या हो जाएगा, एंगल बी ए डी, है कि नहीं? ठीक है, एंगल ए डी बी मतलब आप देखो भाई साहब ये वाला जो एंगल है वो ग्रेटर है किससे, ये वाले एंगल से। ठीक है, अब कंपेयर कर लो, तो ये स्मॉलर साइड हो गया, फिर स्मॉलर एंगल, तो ये स्मॉलर साइड हो जाएगा। स्मॉलर एंगल कौन सा हो गया, बी ए डी, तो स्मॉलर साइड यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डी। ठीक है, एंड ए डी बी ये ग्रेटर एंगल, ग्रेटर साइड, इसका ऑपोजिट साइड ग्रेटर हो जाएगा, तो दैट विल बी ए बी इज ग्रेटर देन बी डी। यहाँ पे आप क्या लिखोगे भाई साहब, साइड ऑपोजिट टू greater angle, side opposite to greater angle is greater, side opposite to greater angle is greater। तो ए बी आपका बी डी से ज्यादा हो गया। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम क्या ये प्रोसीजर क्लियर है भाई साहब आपका? आर वी क्लियर की रिपीट टेलीकास्ट चाहिए? राइट, ओके, इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। डन डन डन। इन द फिगर पीटी आपका क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर है। इन द फिगर पीटी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, a line parallel to segment PT, a line parallel to segment PT and passing through R, segment PT and passing through R intersects QP। QP पे भाई साहब कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट S। प्रूव दैट PS इज इक्वल टू PR। PS और PR आपका भाई साहब बराबर है, तो आपका PS और PR ये आपको प्रूव करना है बराबर है। ठीक है, ओके। PT भाई साहब बाइसेक्टर है। ठीक है, ये वाला लाइन क्या दिया हुआ है आपका, देखो this line, a line parallel to PT मतलब ये वाला, and passing through R intersects the ray QP at S। तो ये आपका लाइन पैरेलल है भाई साहब। ठीक है, आपको प्रूव क्या करना है, PS और PR आपका बराबर है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ओके, कैसे करेंगे भाई साहब, देखो ये Z फॉर्म हो रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा कि नहीं, कौन सा, ये और ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, और बोलो भाई साहब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स।
तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, बराबर हो गए। अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए तो ये दोनों साइड भी बराबर हो गए। सो आपका पी आर और पी एस बराबर हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको भाई साहब से सजा के लिखना है। ठीक है, सो इन, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब, एंगल टी पी आर, एंगल टी पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर एस। पी आर एस, जब भी हम दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं, जब हमने ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया है तो ये जेड फॉर्म हो रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, तो ये बराबर होते हैं। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली, तो देखो ये भी तो जेड फॉर्म हो रहा है, तो जेड के जो पॉकेट्स होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, सो टी पी आर इस पी आर एस के बराबर है, ये रीजन क्या हो जाएगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हो गया ये भाई साहब। ओके, और बोलो क्या बराबर हो जाएगा। अभी देखो जब हम पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू पी टी, एंगल क्यू पी टी इज इक्वल टू एंगल पी एस आर, पी एस आर। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका corresponding angles, corresponding angles। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? नहीं, बराबर है। ओके, ठीक है, तो क्यू पी टी और पी एस आर। नाउ ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। नाउ वी नो दैट एंगल क्यू पी टी, एंगल क्यू पी टी इज इक्वल टू एंगल टी पी आर, एंगल टी पी आर। रीजन बोलो क्या है, गिवन, क्या रीजन है भाई साहब, गिवन पीटी, भाई साहब आपका दिखा रहा है भाई साहब सेगमेंट पीटी, तो पीटी इज गिवन, पीटी बाइसेक्स, बाइसेक्स एंगल क्यूपीआर, क्यूपीआर। ठीक है, पीटी बाइसेक्स एंगल क्यूपीआर, क्या है ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, तो अभी फ्रॉम 1 2 and 3, सो फ्रॉम 1 2 and 3 भाई साहब क्यूपीटी टीपीआर के बराबर, क्यूपीटी इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो क्यूपीटी और टीपीआर बराबर है अगर, ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, पी एस आर इज इक्वल टू एंगल पी आर एस, पी एस आर इज इक्वल टू एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी एस आर। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू पी एस, पी आर और पी एस बराबर हो जाएंगे। वाई, एंगल्स, एंगल्स ऑपोजिट, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है भाई साहब, आइसोसेलेस ट्राइंगल, दूसरा रीजन हो जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, कह रहे भाई साहब आपका मतलब स्टेट बोर्ड का ये रीजन हो गया, और एक आपका भाई साहब नहीं, यहाँ पे साइड्स ऑपोजिट, ये हो जाएगा भाई साहब आपका साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, सीबीएसई का रीजन हो जाएगा साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? चलो भाई साहब उसको करना है फटाफट फटाफट। हाँ, सीईडी मतलब स्ट्रेट लाइन है, अगर ऐसा लिखते हैं ना सीईडी मतलब एंगल सीईडी 180 हो जाएगा। सीईडी आपका स्ट्रेट लाइन है।
चलो 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 भाई साहब, जल्दी करना है, फटाफट फटाफट। AD इज परपेंडिकुलर टू आपका सेगमेंट क्या हो गया, BC। ए इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAB। CAB का भाई साहब ये बाइसेक्टर है, CAB का भाई साहब ये बाइसेक्टर है, एंगल CAB का बाइसेक्टर है। A is bisector of angle CAB to prove that angle DAE is equal to half of angle C minus half of angle B। कैसे करेंगे भाई साहब इसको, जरा बताइए फटाफट। कैसे करेंगे, अभी तक नहीं हुआ है, बताइए भाई साहब, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया, डन डन डन।